भगवान के भयंकर अट्टहास के कारण से जितने शत्रु थे वह मूर्छित हो गए। यहां तक हिरण्यकश्यप भी कांपने लगा, लेकिन उसको तब तक याद आया कि मुझे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मैं तो अमर हूं। उसने अपना ढाल और तलवार को संभाला और मध्य दोपहर में हिरण्यकश्यप और भगवान का युद्ध होने लगा। और कुछ समय बीता तो ब्रह्मा जी ऊपर से कहने लगे कि प्रभु जल्दी कीजिए, नहीं तो रात हो जाएगी तो शत्रुओं का बल और बढ़ जाएगा। तो प्रभु जी उनकी तरफ तिरछी निगाह करके कहते हैं कि जब तुम्हें वरदान देना था तो इतना वरदान काहे दे दिए, उस समय नहीं सोचा तुमने। अब हिरण्यकश्यप के साथ जब युद्ध होने लगा तो शाम का समय आया और जब सूर्यास्त हुआ तो भगवान हिरण्यकश्यप को उठाकर ले गए देहरी पर और अपने स्वयं बैठ गए और अपने जंघे पर उसको लिटा दिया। और जैसे लिटाया तब तक हिरण्यकश्यप के हाथ से ढाल और तलवार छूट गया। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं न घर के बाहर मर सकता हूं न घर के अंदर मर सकता हूं। अब भगवान ने कहा न तो घर के अंदर है न तो घर के बाहर, तो बीच डेहरी पर है, बीच चौखट पर है। अब उसने दूसरा वर सुनाया कि ना तो मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। तो भगवान ने कहा कि ना तो इस समय तू ऊपर है ना नीचे है, इस समय तू मेरे जंघे पर लेटा हुआ है। अब हिरण्यकश्यप कहता है कि तीसरा वरदान ये है कि ना मैं नर से मरूं ना जानवर से मरूं। तो भगवान कहते हैं तू मुझे साक्षात देख ले कि मैं नर हूं कि नारी हूं कि जानवर हूं। न मैं नर हूं न नारी हूं न जानवर हूं, मैं नर और सिंह दोनों हूं। अब उसने कहा कि मेरा एक और वरदान है कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं कि तुझे मारने के लिए मुझे अस्त्र और शस्त्र की कोई जरूरत नहीं है, ये जो बड़े बड़े नाखून देख रहे हो ना, इसी से मैं तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर दूंगा। अब उसने दूसरा अब कहा कि एक और वर है, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी भी प्राणी के हाथ से मैं नहीं मर सकता। अब भगवान कहे ब्रह्मा को हमने बनाया, ब्रह्मा जी ने हमें नहीं बनाया। कहता है कि अब वो हिरण्यकश्यप कहता है कि अंतिम वरदान ये है कि मैं 12 महीने में किसी भी दिन ना मर पाऊं। तो भगवान कहते हैं यह 13वां महीना चल रहा है, इसको अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा, यह स्पेशल तेरे लिए ही बनाया गया है, यह स्पेशल तेरे लिए ही बनाया गया है। और ऐसे कहते ही भगवान ने अपने बड़े बड़े नखनों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इनके क्रोध को देखकर भगवान की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि उनकी जाकर स्तुति कर लें। भगवान को प्रसन्नता तो है कि आज हिरण्यकश्यप मारा गया, लेकिन भगवान को यह भी दुख हो रहा है कि भगवान इतनी कोपित हैं, इतने क्रोधित हैं कि इनके पास जाने की किसी की हिम्मत तक नहीं रही। अब आज जब उनके पास किसी की जाने की हिम्मत नहीं रही, तब देवता लोग इकट्ठा हुए और कहे कि अगर पति नाराज हो जाए तो पत्नी उसे 2 मिनट में मना लेती है। तो अब चलिए लक्ष्मी जी के पास उन्हीं से आराधना करते हैं, वहीं मना सकते हैं। अब सभी लोग लक्ष्मी जी के पास गए, सभी देवतागण, और कहने लगे कि हे माता जगत जननी, आपके पतिदेव बहुत कोपित हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से हैं, आप ही उनको जाकर प्रसन्न कर सकती हैं। तो लक्ष्मी जी को बहुत अचंभा हुआ कि हमारे पतिदेव तो ऐसे हैं ही नहीं, हमारे पतिदेव तो ऐसे हैं ही नहीं, वो तो बिल्कुल शांत स्वभाव वाले हैं, शांताकारं भुजगशयनं, बिल्कुल शांत स्वभाव वाले हैं, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी कोपित होते ही नहीं है। और माता लक्ष्मी आरती का थाल सजाए हुए बाबा के पास जाती हैं और आरती घुमाती, जैसे ही मुख के पास आरती ले जाती हैं तैसे ही भगवान अपना मुख खोलते हैं और वैसे ही लक्ष्मी जी के हाथ से थाली छूट जाती है और दैया मैया करते हुए वहां से चली जाती है। अब देवतागण सोचे कि अब बहुत अचंभित हुए,
अब कहे कि भगवान ने जिसके कारण से यह रूप धरा है वही भगवान को शांति कर सकता है, शांत कर सकता है। अब लोग प्रहलाद जी के पास गए। प्रहलाद जी ने धीरे धीरे अपना पांव बढ़ाया। जैसे ही जाकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, भगवान का पूरा कोप हट गया, प्रसन्न हो गए भगवान और उनको अपने गोद में उठाकर कहे प्रभु कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारा मम एक नाम गाने में, गिर से गिराया जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया अग्नि के जलाने में, उर से लगाकर बार बार कहे प्रभु करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करना पुत्र हमें देर हुई आने में। बोलिए परम भक्त प्रहलाद की जय। भगवान ने जैसे ही कहा कि हे पुत्र हमें क्षमा करना, हमको देर हुई आने में, जितने देवतागण वहां उपस्थित थे सभी अचंभित हो गए कि आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि भगवान किसी भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। आज तक हम देखते हैं कि भक्त भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन यहाँ भगवान ही भक्त से क्षमा मांग रहे हैं कि पुत्र हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया। तब उसके बाद जिस प्रकार से एक गौ माता अपने बछड़े को वात्सल्य की प्रेम भावना से चाटती है, वैसे ही भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को सहलाने लगे, प्रेम करने लगे। और इस समय प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मादयः शूरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितं पुरगुणुरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति शमे हरिरुग्रजाते मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतोज तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय विप्राददिषड्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखाच्छ पंचवरिष्ठम मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति शकुलं न तु भूरिमानः। ऐसे ही भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की स्तुति की। अब नरसिंह भगवान अधिक अत्यधिक प्रसन्न हुए और भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि भक्त प्रहलाद कोई एक वर